बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मामूल सा बन गया है, न्यू नॉर्मल बन गया है। किसी से पैसे लो, मुलाजमत दूंगा, नौकरी दूंगा, रिक्रूटमेंट करवाऊंगा और यहाँ तक कि फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स देकर या ऑर्डर्स देकर चला जाना, ये एक नई सी बात हो गई है। नई है मगर आम है, एक न्यू नॉर्मल है फॉर मी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दर्जनों खबरें पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर मारता हूँ, लेकिन कैसे लोग नज़दीकियाँ बनाते हैं और उन नज़दीकियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं सिर्फ इस केस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जिसमें शख्स पकड़ा गया है और एक नहीं बल्कि दो दो लोगों को चलते चलते रास्ते में, वो गाना मुझे याद आ रहा, सरे राह मिल गया कोई, और या मिल गया कोई चलते चलते, वो कहानी मुझे याद आ रही है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि ये सरे राह जो शख्स मिला है ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। ये इस केस से प्रूव हुआ। ये क्राइम ब्रांच जम्मू को भी मुबारकबाद के वो हकदार हैं कि इस तरह के केसेस को बस्ट कर रहे हैं। एक शख्स जिसका ताल्लुक बनोला पुंछ से है, सरहदी ज़िला है, बॉर्डर बेल्ट है। इन इलाकों के अंदर भी लोगों को लूटने का काम तब किया जाता है जब लोगों में कम अवेयरनेस है। बहुत सारी जगहों पर, मैं नहीं कहता कि गाँव वाले नहीं हैं पढ़े हुए, मैं खुद गाँव का हूँ, लेकिन लोगों को रोज़गार की असल कीमत मालूम है तो वो किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। उनमें से एक ये केस है, बनोला का रहने वाला ये मोहम्मद ताहिर पुंछ का। इसने मुतासरा शख्स को वादा किया, वो वादा वफा तो कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये फ़र्ज़ी वादा, ये जो लेटर था वो फ़र्ज़ी था और उसी तरह वो वादा भी साबित हुआ। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर एक भारी रकम, एक मोटी रकम लेकर, जो 2 लाख रुपए एक शख्स से लेकर कहता है कि मैं मुलाजमत दिलाऊंगा, बाद में वो लेटर्स निकले तो पता चला वो फ़र्ज़ी थे और केस दर्ज किया गया। तो शुरुआती जांच हुई, वहाँ तहकीकात के दौरान पता चला कि ताहिर ये सब काम कर रहा था। उसके पास इस तरह के ये जो तरीक़ाकार था, उसने बहुत सारे लोगों को अभी लूटने का प्लान बनाया था। 2 लोगों पर जाकर वो फंस गया। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू है संजय परिहार साहब, वो कह रहे हैं कि पहला जो कंप्लेंट करने वाला शख्स है, शिकायत करता है, उसने कहा कि वो ट्रेन में इससे चलते चलते मिला जम्मू से रुड़की, इससे लेटर लिया, कहा कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, बातचीत हुई, करीबियाँ बनाई, 2 लाख रुपए इससे ले गया और वो जो वादे थे वो धरे के धरे रह गए, सब फर्जी था। और बाद में उसी लेटर का पता चला दैट वाज फॉर्ज डॉक्यूमेंट। एक और केस की शिकायत थी इसी शख्स के खिलाफ। ये जो ताहिर नाम का व्यक्ति है, इसने एक शख्स से 2 लाख रुपए लिए क्योंकि मुझे अपनी बीवी का तिब्बी इमदाद के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, माली मुआवनत की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, 2 लाख रुपए ले लिए और जब वापस नहीं कर सका तो इसने इसके एवज़ कहा कि मैं नौकरी तुझे दिलाऊंगा, वो भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और मुलाजमत जैसे ही वादा करता है साथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है। बाद में पता चला वो अपॉइंटमेंट लेटर भी फेक था, फ़र्ज़ी था। वेरिफिकेशन का आगाज़ हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया BNS के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत। और ये जो पूरा स्कैम है, और क्या इस गैंग में, इस गिरोह में कुछ और लोग भी थे, ये समझने और देखने की कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, क्राइम ब्रांच या बाकी तमाम इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी बचने की ज़रूरत है। ये बरसों की मेहनत या जमा पूंजी चंद मिनट्स और सेकंड्स के अंदर आप कहीं उड़ा ना दें, ख़त्म ना कर दें, ये बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखिएगा। इस तरह के बदमाश कहीं पर भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं। बहरहाल पुलिस को बहुत मुबारकबाद। नाउ दे हैव बीन बस्टेड दिस काइंड ऑफ केस और वेयर द डॉक्यूमेंट्स वर फॉर्ज्ड एंड दे वर प्रॉमिसिंग कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे रहा हूँ, सारा कुछ, मैं मुलाजमत दे रहा हूँ, सिर्फ पैसा नहीं दे पाऊँगा।